दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में दो सबसे बड़ी भर्तियां हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में या फिर अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। और ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो डेडिकेटेडली इन दोनों भर्तियों के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आपका भी इस बार सपना है कि इन दोनों भर्तियों में से किसी एक में आपको नौकरी अवश्य मिले और आप इसके लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाया गया है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इन दोनों में से किसी एक में तो आपको सफलता अवश्य मिले। शुरुआत करते हैं दोनों की अपडेट के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं जब से इसका विज्ञापन जारी हुआ है। परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से उम्मीदें थी कि वो परीक्षा उसी साल करवा लेंगे जिस साल विज्ञापन निकाला था, लेकिन चयन बोर्ड के अंदर सदस्य न हो पाने के चलते इन भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं परीक्षा लटक गई। अब वर्तमान में जो कंडीशन है टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा की तारीखों के बारे में, वो आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें जब तक आपके सामने कोई टारगेट नहीं होगा तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी और आपको एक टारगेट बनाकर ही अपनी तैयारी करनी है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में, तो इसके लिए आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेसिक से लेकर माध्यमिक, इसके अलावा उच्च जो भी यहाँ से जो उच्च शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उनका आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी बहुत जल्द आप सभी के सामने कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आने वाली हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती से संबंधित सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी, जैसे कि आपके विज्ञापन को निकालना, आवेदन को लेना। इसके बाद में जो काम बचता है वो आयोग के माध्यम से पेपर बनाना, परीक्षा एजेंसी का चयन करना और उसके बाद में आपकी परीक्षा करवाना। ये काम पूरे आयोग स्तर से देखने के लिए मिलते हैं और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आमतौर पर 30-35 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षा एजेंसी भर्तियों को लेकर पूरी तैयारी कर लेती है। तो ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर आप जानते हैं कि लगातार काम जारी है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि जून महीने के पहले सप्ताह के अंदर आपको नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर खुशखबरी मिल जाएगी। जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उनके माध्यम से जो प्राथमिकता आपको देखने के लिए मिलेगी वो पुरानी भर्तियों को लेकर पहले होगी, क्योंकि इनके संबंध में हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। अगली सुनवाई 23 मई को तो होने वाली है ही है, लेकिन सरकार की जो कोशिश है वो यही है कि इनको नए आयोग से करवाया जाए। यही वजह है कि कोर्ट के अंदर सरकार ने हाल ही में जानकारी भी दी थी। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में कि जून के अंदर अगर आयोग का गठन हो जाता है तो जून के बाद में लगभग आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का समय होगा आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जैसे कि हम बात करें जुलाई, इसके अलावा अगस्त, ये 2 महीने ही आपको मिलेंगे जिसमें आयोग के गठन होने के बाद में आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ समय और दिया जाएगा। इसी समय के बीच में नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है वो सारी बड़ी आसानी से हो जाएंगी और आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि सितंबर महीने के अंदर देखने के लिए मिले। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि जो भी अभ्यर्थी अपनी टीजीटी पीजीटी को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि सितंबर तक आप सभी की परीक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। चाहे आपके आयोग को लेकर काम जून के अंत में भी खत्म हो, तब भी उनके पास में 2 महीने का समय होगा आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग भी अपनी तैयारी लगातार करते रहें। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि सितंबर तक आप सभी की परीक्षा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से करवा ली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी आपको परीक्षा देखने के लिए मिले,
यही वजह है कि आप सभी को अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ट्विटर वार भी कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी मांग उठा रहे हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग भी जारी है, लेकिन यहाँ पे 51+17 क्यों लिखा है, ये कुछ तथ्य है। तथ्य ये है कि 51,000 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने जानकारी दी थी और 17,000 पदों पर भर्ती को लेकर पिछले साल ऐलान किया गया था। तो ऐसे में छात्रों की कम से कम मांग तो यही है कि कम से कम 51,000 प्लस 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाए। हालांकि 97,000 की मांग तो की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी शायद आपको देखने के लिए ना ही मिले। मांग करना अच्छी बात है, देना सरकार का काम है, लेकिन जो बीच का है वो आप सभी जानते हैं कि जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो इसी के राउंड फिगर में देखने के लिए मिलने वाली है। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कब तक जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी के बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पर बीटीसी वाले अभ्यर्थी और बीएड वाले अभ्यर्थी तो करते ही हैं। सवाल यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो सितंबर के बाद ही आपका विज्ञापन आने की उम्मीदें हैं। उसकी कुछ वजह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से पहले पुरानी परीक्षाओं को आयोजन किया जाएगा, साथ में फिर आपको यूपीटीईटी भी देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अवश्य जारी होगा। मैंने कई अधिकारियों से भी इसके बारे में जाना, तो उन्होंने बताया है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो भी प्रोसेस शुरू होंगे वो नए शिक्षा सेवा आयोग के बनने के बाद ही होंगे, क्योंकि वर्तमान में प्राइमरी के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली भी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनके ध्यान में रखते हुए इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिल सकती है, तो ये परीक्षा शायद आपको इस साल के अंत में देखने के लिए ना मिले और 2024 के स्टार्टिंग में करवाई जाए। ऐसा 2018 में भी देखने के लिए मिला था। दिसंबर में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 69,000 का विज्ञापन जारी हुआ था और परीक्षा 6 जनवरी 2019 को पूरी करवाई गई थी। तो इस बार भी आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। सितंबर महीने के बाद आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और उसके बाद में आपकी परीक्षा अगले साल तक देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सरकार नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम कर रही है। जैसे ही नई शिक्षा सेवा आयोग का काम खत्म होता है, निश्चित तौर पर नई प्राइमरी और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर काम शुरू होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।